पैदाइश 41वां बाब। पूरे 2 बरस के बाद फ़िरौन ने ख्वाब में देखा कि वो लबे दरिया खड़ा है, और उस दरिया में से 7 खूबसूरत और मोटी मोटी गायें निकलकर नीस्तान में चरने लगीं। उनके बाद और 7 बदशक्ल और दुबली दुबली गायें दरिया से निकलीं और दूसरी गायों के बराबर दरिया के किनारे जा खड़ी हुईं, और ये बदशक्ल और दुबली दुबली गायें उन 7 खूबसूरत और मोटी मोटी गायों को खा गईं। तब फ़िरौन जाग उठा और वो फिर सो गया, और उसने दूसरा ख्वाब देखा कि एक डंठी में अनाज की 7 मोटी और अच्छी अच्छी बालियां निकलीं। उनके बाद और 7 पतली और पूर्वी हवा की मारी मुरझाई हुई बालियां निकलीं। ये पतली बालियां उन 7 मोटी और भरी हुई बालों को निगल गईं, और फ़िरौन जाग गया और उसे मालूम हुआ कि ये ख्वाब था। और सुबह को यूं हुआ कि उसका जी घबराया। तब उसने मिस्र के सब जादूगरों और सब दानिशमंदों को बुलवा भेजा और अपना ख्वाब उनको बताया, पर उनमें से कोई फ़िरौन के आगे उनकी ताबीर न कर सका। उस वक्त सरदार साकी ने फ़िरौन से कहा कि मेरी खताएं आज मुझे याद आईं, जब फ़िरौन अपने खादिमों से नाराज था, और उसने मुझे और सरदार नानपल्स को जलोदारों के सरदार के घर में नजरबंद करवा दिया। तो मैंने और उसने एक ही रात में एक एक ख्वाब देखा। ये ख्वाब हमने अपने अपने होनहार के मुताबिक देखे। वहां एक इब्री जवान जलोदारों के सरदार का नौकर हमारे साथ था। हमने उसे अपने ख्वाब बताए और उसने उनकी ताबीर की, और हम में से हर एक को हमारे ख्वाब के मुताबिक उसने ताबीर बताई। और जो ताबीर उसने बताई थी वैसा ही हुआ, क्योंकि मुझे तो उसने मेरे मनसब पर बहाल किया था और उसे फांसी दी थी। तब फ़िरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा, सो उन्होंने जल्द उसे कैदखाना से बाहर निकाला, और उसने हजामत बनवाई और कपड़े बदलकर फ़िरौन के सामने आया। फ़िरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक ख्वाब देखा है जिसकी ताबीर कोई नहीं कर सकता, और मुझसे तेरे बारे में कहते हैं कि तू ख्वाब को सुनकर उसकी ताबीर करता है। यूसुफ ने फ़िरौन को जवाब दिया, मैं कुछ नहीं जानता। खुदा ही फ़िरौन को सलामती बख्श जवाब देगा। तब फ़िरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं दरिया के किनारे खड़ा हूँ, और उस दरिया में से 7 मोटी और खूबसूरत गायें निकलकर नईस्तान में चरने लगीं। उनके बाद और 7 खराब और नहायत बदशक्ल और दुबली गायें निकलीं, और वो इस कदर बुरी थीं कि मैंने सारे मुल्क मिस्र में ऐसी कभी नहीं देखी। और वो दुबली और बदशक्ल गायें उन पहली 7 मोटी गायों को खा गईं, और उनके खा जाने के बाद ये मालूम भी नहीं होता था कि उन्होंने उनको खा लिया है, बल्कि वो पहले की तरह जैसी की तैसी बदशक्ल रहीं। तब मैं जाग गया, और फिर ख्वाब में देखा कि एक डंठी में 7 भरी और अच्छी अच्छी बालियां निकलीं, और उनके बाद और 7 सूखी और पतली और पूर्वी हवा की मारी मुरझाई हुई बालियां निकलीं, और ये पतली बालियां उन 7 अच्छी अच्छी बालों को निगल गईं। और मैंने इन जादूगरों से इसका बयान किया, पर ऐसा कोई न निकला जो मुझे इसका मतलब बताता। तब यूसुफ ने फ़िरौन से कहा कि फ़िरौन का ख्वाब एक ही है। जो कुछ खुदा करने को है उसे उसने फ़िरौन पर जाहिर किया है। वो 7 अच्छी अच्छी गायें 7 बरस हैं, और वो 7 अच्छी अच्छी बालियां भी 7 बरस हैं।
ख्वाब एक ही है, और वो 7 बदशक्ल और दुबली गायें जो उनके बाद निकली, और वो 7 खाली और पूर्वी हवा की मारी मुरझाई हुई बालियां भी 7 बरस ही हैं, मगर काल के 7 बरस। ये वही बात है जो मैं फ़िरौन से कह चुका हूँ कि जो कुछ खुदा करने को है उसे उसने फ़िरौन पर जाहिर किया है। देख, सारे मुल्क मिस्र में 7 बरस तो पैदावार कसीर के होंगे, उनके बाद 7 बरस काल के आएंगे, और तमाम मुल्क मिस्र में लोग इस सारी पैदावार को भूल जाएंगे, और ये काल मुल्क को तबाह कर देगा, और इरजानी मुल्क में याद भी नहीं रहेगी, क्योंकि जो काल बाद में पड़ेगा वो नहायत ही सख्त होगा। और फ़िरौन ने जो ये ख्वाब 2 दफा देखा, तो इसका सबब ये है कि ये बात खुदा की तरफ से मुकर्रर हो चुकी है, और खुदा इसे जल्द पूरा करेगा। इसलिए फ़िरौन को चाहिए कि एक दानिश्वर और अक्लमंद आदमी को तलाश कर ले और उसे मुल्क मिस्र पर मुख्तार बनाए। फ़िरौन ये करे ताकि उस आदमी को इख्तियार हो कि वो मुल्क में नाजिरों को मुकर्रर कर दे, और इरजानी के 7 बरसों में सारे मुल्क मिस्र की पैदावार का 5वां हिस्सा ले ले, और वो उन अच्छे बरसों में जो आते हैं सब खाने की चीजें जमा करें, और शहर शहर में गल्ला जो फ़िरौन के इख्तियार में हो खोरिश के लिए फराहम करके उसकी हिफाजत करें। यही गल्ला मुल्क के लिए जखीरा होगा, और 7 बरस के लिए जब तक मुल्क में काल रहेगा काफी होगा, ताकि काल की वजह से मुल्क बर्बाद न हो जाए। ये बात फ़िरौन और उसके सब खादिमों को पसंद आई। सो फ़िरौन ने अपने खादिमों से कहा कि क्या हमको ऐसा आदमी जैसा ये है जिसमें खुदा की रूह है मिल सकता है? और फ़िरौन ने यूसुफ से कहा, चूंकि खुदा ने तुझे ये सब कुछ समझा दिया है, इसलिए तेरी मानंद दानिश्वर और अक्लमंद कोई नहीं, सो तू मेरे घर का मुख्तार होगा, और मेरी सारी रियाया तेरे हुक्म पर चलेगी। फक तख्त का मालिक होने के सबब से मैं बुजुर्ग तर हूँगा। और फ़िरौन ने यूसुफ से कहा कि देख, मैं तुझे सारे मुल्क मिस्र का हाकिम बनाता हूँ। और फ़िरौन ने अपनी अंगुश्तरी अपने हाथ से निकालकर यूसुफ के हाथ में पहना दी, और उसे बारीक केतान के लिबास में आरास्ता करवाकर सोने का तौक उसके गले में पहनाया, और उसने उसे अपने दूसरे रथ में सवार कराकर उसके आगे आगे ये मुनादी करवा दी कि घुटने टेको, और उसने उसे सारे मुल्क मिस्र का हाकिम बना दिया। और फ़िरौन ने यूसुफ से कहा, मैं फ़िरौन हूँ, और तेरे हुक्म के बगैर कोई आदमी इस सारे मुल्क मिस्र में अपना हाथ या पांव हिलाने न पाएगा। और फ़िरौन ने यूसुफ का नाम सिफनात फिन्हा रखा, और उसने ओन के पुजारी पोतीफर की बेटी उसनात को उससे ब्याह दिया। और यूसुफ मुल्क मिस्र में दौरा करने लगा, और यूसुफ 30 बरस का था जब वो मिस्र के बादशाह फ़िरौन के सामने गया, और उसने फ़िरौन के पास से रुखसत होकर सारे मुल्क मिस्र का दौरा किया। और इरजानी के 7 बरसों में इफ्रात से फसल हुई, और वो लगातार 7 बरस हर किस्म की खुरेश जो मुल्क मिस्र में पैदा होती थी जमा करके शहरों में उसका जखीरा करता गया, हर शहर के चारों अतराफ के खुरेश, और उसी शहर में रखता गया। और यूसुफ ने गल्ला समुंदर की रेत की मानिंद नहायत कसरत से जखीरा किया, यहाँ तक कि हिसाब रखना भी छोड़ दिया, क्योंकि वो बेहिसाब था। और काल से पहले ओन के पुजारी पोतीफर की बेटी आसनात के यूसुफ से 2 बेटे हुए। और यूसुफ ने पहलोठे का नाम मुंसी ये कहकर रखा कि खुदा ने मेरी
اور میرے باپ کے گھر کی سب مشقت مجھ سے بھلا دی، اور دوسرے کا نام افرائیم یہ کہہ کر رکھا کہ خدا نے مجھے میری مصیبت کے ملک میں پھلدار کیا۔ اور ارزانی کے وہ 7 برس جو ملک مصر میں ہوئے تمام ہو گئے، اور یوسف کے کہنے کے مطابق کال کے 7 برس شروع ہوئے، اور سب ملکوں میں تو کال تھا، پر ملک مصر میں ہر جگہ خورش موجود تھی۔ اور جب ملک مصر میں لوگ بھوکوں مرنے لگے تو روٹی کے لیے فرعون کے آگے چلائے۔ فرعون نے مصریوں سے کہا کہ یوسف کے پاس جاؤ، جو کچھ وہ تم سے کہے سو کرو۔ اور تمام روئے زمین پر کال تھا، اور یوسف اناج کے کھیتوں کو کھلوا کر مصریوں کے ہاتھ بیچنے لگا، اور ملک مصر میں سخت کال ہو گیا، اور سب ملکوں کے لوگ اناج مول لینے کے لیے یوسف کے پاس مصر میں آنے لگے، کیونکہ ساری زمین پر سخت کال پڑا تھا۔